नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th के मॉडल सेट को कंप्लीट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और आज हिंदी आधार यानी हिंदी कोर सब्जेक्ट के मॉडल सेट को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कुल समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटे का समय रहेगा जिसमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और इसे आपको OMR शीट में कंप्लीट करना है। चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला खंड क अपठित बोध दिया जाएगा, अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़कर आपको इसके उत्तर चूज करने हैं, देखने हैं। ठीक है, आप गद्यांश जो है वो एक बार खुद से पढ़िएगा और उसके उत्तर जो है वो देने का प्रयास कीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतर होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पद्यांश, ये भी अपठित पद्यांश होगा जो कि आपको पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे जब गद्यांश और पद्यांश का सेक्शन हटता है, खंड ख आता है, तो आप देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से जुड़े प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई? विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 1957। एक्सक्यूज मी। प्रश्न संख्या 10, टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? जनसंचार की वीडियो में मैंने जनसंचार को बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने पहले भी बताया है कि जनसंचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपने जनसंचार की वीडियो नहीं देखी है तो जनसंचार को बिल्कुल आप कंप्लीट करके जाइएगा। और यहाँ पे टेलीविजन में, क्योंकि हम टेलीविजन में जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं देख कर भी प्राप्त करते हैं, न्यूज चैनल्स में हम देखते हैं दृश्य को, और सुनकर भी हम ये सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ये दृश्य श्रव्य दोनों इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम टेलीविजन को कहा जाता है। ओके, प्रश्न संख्या 11 क्या है? निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑप्शन जो है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, जिससे हम सोशल से मतलब समाज से जुड़ते हैं। और फेसबुक में भी यही है कि आप समाज के अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं। टेलीग्राम में भी आप यही देखते हो, इंस्टाग्राम में भी आप यही देखते हो। तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के के नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है। जो बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको ये पुरस्कार भी दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहेब फाल्के का नाम आता है। प्रश्न संख्या 13, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? उत्तर हो जाएगा उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड कौन सी शैली होती है? जहां पर जो अंतिम घटना है, जो क्लाइमैक्स है, वो आपको पहले बताया जाता है। जैसे आपको न्यूज चैनल में ये बताया जाएगा कि कहीं पर चोरी हो गई। ठीक है, हेडलाइन हो जाएगा इस स्थान पे हुई चोरी। अब आपके मन में जो है वो 6 ककार आ जाते हैं, 6 प्रश्न। अच्छा, कहाँ हुई चोरी, किसने की, किसके साथ हुई, क्या हुआ? ये सारे प्रश्न जो है फिर धीरे धीरे आपको उसका उत्तर मिलता है। तो उल्टा पिरामिड क्या है? जो क्लाइमेक्स होता है, जो अंतिम घटना होता है, वो आपको पहले बताया जाता है और धीरे धीरे उस घटना का विवरण दिया जाता है। तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड कहलाती है और ये समाचार पत्र को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाता है। माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? उत्तर है चर, और चर का अर्थ हो जाएगा चलना। भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला? उत्तर हो जाएगा गोवा। और तिथि भी जान लीजिए, 1556 में गोवा में सबसे पहला छापाखाना खुला गया। प्रश्न संख्या 16, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? उत्तर है संचारक। प्रश्न संख्या 17,
जब हम किसी को इशारे से या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार कहलाता है। शब्द देखकर ही आपको पता चल जाएगा। सांकेतिक, संकेतों के द्वारा इशारों से बुलाने को हम क्या कहेंगे, सांकेतिक संचार। मौखिक संचार हो जाएगा जिसमें हम बोलकर बुलाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, किसने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है? उत्तर हो जाएगा विल्बर शैम। फिर आपको जो है पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया है जिसमें आपको, जिससे रिलेटेड आपके जो है ये प्रश्न दिए गए हैं। इसे भी आप पढ़िएगा अच्छे से और मैं आशा करती हूँ कि आप ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे है आपके पाठ से ही प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न जो यहाँ पे हो जाता है, प्रश्न संख्या 23, नमक विभाग में किसी दरोगा की नौकरी मिली? उत्तर हो जाएगा वंशीधर को। प्रश्न संख्या 24, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई? उत्तर है पत्रकार की हैसियत से। ठीक है। तो जो लेखिका है वो एक पत्रकार के रूप में नसरुद्दीन से मिलने जाती हैं। प्रश्न संख्या 25, अप्पू की मां का नाम क्या था? उत्तर है सर्वजया। पाठ के सभी पात्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। पात्र के जो मुख्य पात्र है, माफ कीजिएगा, पाठ के जो मुख्य पात्र है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो लेखक है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। अभी मैंने बताया कि जो पाठ के लेखक है उसके नाम भी याद कर लीजिएगा और ये प्रश्न आ गया आपका, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 27, अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर आए थे? उत्तर हो जाएगा 72। प्रश्न संख्या 28, जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट के लॉन में किसने लगाया था? उत्तर है पिटोनिया के प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 29, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? उत्तर हो जाएगा नादमय उच्चारण। चलिए, प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में कोई खोदने वाला क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा चेजारो। प्रश्न संख्या 31, बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? उत्तर हो जाएगा 3। फिर आपके पद्यांश से, ये आपके पाठ्यक्रम में जो पद्यांश दिया हुआ है उससे ये प्रश्न दिया गया है और इसको पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके उत्तर देखते हैं। पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया है? उत्तर है भगवान कृष्ण को। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल भी कहा जाता है। मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? उत्तर है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। प्रश्न संख्या 34, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ क्या है? उत्तर होगा संतों की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के पास बैठने से क्या हो गया कि वो लोक लाज, समाज की जो बंदिशें हैं उनसे उनका मन हट गया और उनका मन जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में लग गया। प्रश्न संख्या 35, मीरा ने किसके जल से प्रेम बेली बोई? उत्तर हो जाएगा असुवन के जल, यानी आंसुओं के जल से उन्होंने प्रेम की बेली बोई, प्रेम का बीज बोया। प्रश्न संख्या 36, कबीर दास कौन सी काव्यधारा के कवि थे? उत्तर है ज्ञान मार्गी काव्यधारा। प्रश्न संख्या 37, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 38, हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का अर्थ क्या है? माफ कीजिएगा, उत्तर है कठिनाई में। प्रश्न संख्या 39, सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है? जो कविता है सबसे खतरनाक, उसके कवि का नाम क्या है? पाश। प्रश्न संख्या 40,
नगाड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। तो यहाँ पे हमने 40 के 40 प्रश्न को पूरा कर लिया है। यहाँ सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है, ठीक है। और ये वीडियो का विषय यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाइए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे फेसबुक चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।